ये राजा जी नेशनल पार्क का इलाका है और यहाँ एक पतली सी सड़क होती थी, लेकिन अभी ये नेशनल हाईवे है जो यहाँ से बद्रीनाथ जा रहा है और इसके कारण अभी ये हाईवे बन रहा है। तो ये जंगल जो है ये बेसिकली ये रिजर्व फॉरेस्ट है। तो रिजर्व फॉरेस्ट तो वैसे इसको छेड़ नहीं सकते, लेकिन चूँकि नेशनल हाईवे है तो इसलिए ये बन रहा है। और ये बनने के बाद दिल्ली से कोटद्वार और बद्रीनाथ तक का जो मार्ग है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ये जितनी ये ट्रक चल रहा है ये इतनी चौड़ी रोड थी, लेकिन अब ये इतना हो गया है, ये तो दोनों तरफ से कटिंग हो रही है, उससे ये हाईवे हो जाएगा, यानी 4 लेन का बन रहा है। तो ये आपको जो घना जंगल है यहाँ हाथी रहते हैं। राजा जी नेशनल पार्क हाथियों के लिए फेमस है। यहाँ बाघ भी हैं, टाइगर भी हैं, हिरन हैं, बहुत सारे और भी हैं, लेकिन खासकर राजा जी नेशनल पार्क की जो पहचान है वो हाथियों से है। और इस जंगल के बीच में वन गुजर भी रहते हैं जो भैंस, बकरी, भेड़ पालन करते हैं और दूध बेचते हैं। तो ये आपको बदला हुआ जंगल दिखाई देगा। पुलिया बन रही है, तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऐसे ऐसे वो इस तो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, लेकिन फॉरेस्ट का नुकसान हो रहा है तो थोड़ा सा दुख भी होता है। लेकिन सुविधाएं चाहिए तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। यहाँ कई बार जब हम लोग आया करते थे तो यहाँ हिरन इधर घूमते हुए मिल जाते हैं, हिरन, जंगली सुअर और बाघ। तो कभी भी जब यहाँ कोई जानवर आता है तो वो जैसे गाय आ जाती है गांव से इधर, तो गाय को उठा के ले जाते हैं और बड़ा आसान है, यहाँ से जंगल अंदर ले गए कोई देख भी नहीं पाता है। ये बहुत ही घना जंगल है अंदर। जंगल अब धीरे धीरे इसकी छटाई हो रही है। ये ओरिजिनल है, बल्कि अगर आप 10 साल पहले आते तो इतनी चौड़ी भी नहीं थी है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसको छेड़ना नहीं है, जो बन गया है बस उतना ही रखो। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ आदेश आया, उत्तराखंड सरकार ने केस लड़ा, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मामला था कि ये हाईवे बद्रीनाथ तक का है और स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सीधे चाइना बॉर्डर टच करता है। तो देश की सुरक्षा के लिए इस मार्ग को 4 लेन का बनाना ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ इसमें तोड़फोड़ शुरू हुई है। छः महीने बाद जब आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ 4 लेन की मिलेगी और इतने घने जंगल नहीं मिलेंगे। ये सामने रोड है, रेलवे का ट्रैक है जो अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ है।
अभी इस रोड पर वंदे भारत भी शुरू हो गई है। वंदे भारत जैसी, यानी राजधानी जो हुई है, वंदे भारत तो नहीं है लेकिन वो राजधानी है जो दिल्ली से नजीमाबाद कोटद्वार आती है। तो ये अंग्रेज़ों की बनाई हुआ ट्रैक है, ये इसके पैरेलल चलता है ये ट्रैक। सामने पहाड़ दिखने लग गए हैं, दूर पहाड़ दिख रहे हैं और ये कोटद्वार का इलाका शुरू हो गया है। कोटद्वार ये पहाड़ का द्वार है यहाँ से। और ये कुछ समय के लिए, आजकल इस पुल को बनने के लिए ये बारिश आई थी, भयानक नदी, तो ये बह गया था, पुल नुकसान हो गया था। और ये जो रेलवे फाटक है ये भी बह गया, ये रेलवे का पुल भी पूरा बह गया था। बहुत भयानक नदी आई थी और ये नदी भयानक थी, तो इसके कारण ये पुल को नुकसान हुआ। अब इसके रिपेयर हो रहा है, तो ये कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है, यानी दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ये बंद रहता है, ताकि इसका रिपेयर किया जा सके। यहाँ से कोटद्वार शुरू हो जाता है। कोई से कोटद्वार तो शुरू हो गया है, लेकिन उसकी बाउंड्री जो है वो अभी आने वाली है। तो यहाँ ये सारा जिला बिजनौर लगता है, बिजनौर ख़त्म होते ही कोटद्वार शुरू हो जाता है। यहाँ से कोटद्वार शुरू, यानी उत्तराखंड की बाउंड्री यहाँ से शुरू हो जाती है। बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए रोड पर। ये कोटद्वार है। ये कोटद्वार की सीमा शुरू हुई। तो ये कोटद्वार, ऋषिकर्ण की नगरी कोटद्वार में आपका स्वागत है। ऋषिकर्ण जहाँ भरत पैदा हुए थे, और उन्हीं भरत से भारत नाम पड़ा। ऋषिकर्ण का आश्रम है यहाँ, वहाँ मैं आपको कल ले चलूँगा। ये कोटद्वार शहर।